जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। न भाषा, न रंगों का मतलब, न लोगों की पहचान, यहाँ तक कि उसे खुद यह भी पता नहीं होता कि वह कौन है। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। जिंदगी के पहले 2 साल इंसान के पूरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल माने जाते हैं। यही वो समय है जब बच्चे का ब्रेन हर सेकंड लाखों नए न्यूरल कनेक्शन बना रहा होता है। यही कनेक्शंस आगे चलकर उसकी भाषा, याददाश्त, भावनाएं, सीखने की क्षमता और यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर इसी समय हम उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन रख दें तो क्या होगा? आज यह दृश्य लगभग हर घर में दिखाई देता है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो। खाना नहीं खा रहा, मोबाइल चला दो। थोड़ी देर शांत रखना है, कार्टून लगा दो। कुछ मिनट की शांति, लेकिन क्या हम अनजाने में उसके भविष्य की सबसे बड़ी कीमत चुका तो नहीं रहे? यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं, दुनिया भर में लाखों छोटे बच्चे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल स्क्रीन के सामने बिताने लगे हैं। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दुनिया के कई प्रमुख पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस शुरुआती वर्षों में स्क्रीन टाइम को लेकर गंभीर चेतावनी देती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सिर्फ स्क्रीन देखना ही समस्या है या समस्या कहीं और है? सोचिए, एक बच्चा जब अपनी माँ का चेहरा देखता है तो सिर्फ चेहरा नहीं देख रहा होता, वह आंखों की हरकत, चेहरे के भाव, होठों की गति, आवाज का उतार चढ़ाव, मुस्कान, स्पर्श, इन सब को एक साथ सीख रहा होता है। यही उसकी पहली क्लासरूम है, यही उसकी पहली लैंग्वेज क्लास है, यही उसकी पहली इमोशनल ट्रेनिंग है। लेकिन मोबाइल यह सब नहीं दे सकता। स्क्रीन रंग दे सकती है, आवाज दे सकती है, एनिमेशन दे सकती है, लेकिन वह मानव संपर्क कभी नहीं दे सकती। और इस ह्यूमन इंटरेक्शन पर एक बच्चे का पूरा ब्रेन बनता है। ब्रेन का विकास सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चा क्या देख रहा है, बल्कि इस बात पर भी कि वह किसी बात कर रहा है, किसे छू रहा है, किसके साथ खेल रहा है और दुनिया को कैसे महसूस कर रहा है। यही अनुभव उसके दिमाग को बनाते हैं। लेकिन अगर इन अनुभवों की जगह एक स्क्रीन ले ले तो ब्रेन को वह इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन वह एक्सपीरियंस नहीं मिलता जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, बल्कि यह है कि बहुत से माता पिता इसे आधुनिक पेरेंटिंग समझने लगे हैं। उन्हें लगता है बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, राइम्स सीख रहा है, नंबर्स सीख रहा है। लेकिन क्या सच में इतनी कम उम्र में स्क्रीन सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? या हम एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं? और शायद आपने भी अपने बच्चे के साथ यही कर रहे हैं। जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। 2 बच्चों की कल्पना कीजिए। दोनों की उम्र सिर्फ 1 साल। दोनों स्वस्थ हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। दोनों बच्चे बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनके दिमाग 2 बिल्कुल अलग दुनिया बना रहे हैं।
हम अक्सर सोचते हैं बच्चा मोबाइल पर ABC सीख रहा है, नंबर से सीख रहा है, राइम से सीख रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन ब्रेन साइंस कुछ और कहानी कहती है। दुनिया की कई पीडियाट्रिक और चाइल्ड डेवलपमेंट संस्थाएं एक बात पर लगभग सहमत है। जीवन के पहले 2 साल बच्चे के लिए रियल ह्यूमन इंटरेक्शन स्क्रीन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उम्र में ब्रेन वीडियो देखकर नहीं बल्कि दो तरफा बातचीत, स्पर्श, मुस्कान और आंखों के संपर्क से सीखता है। सोचिए, जब माँ कहती है ये देखो चिड़िया, तो बच्चा सिर्फ चिड़िया नहीं सीख रहा होता, वह आवाज, चेहरा, भाव, डायरेक्शन, इमोशन सब कुछ एक साथ सीख रहा होता है। इसे कहते हैं सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शन, यानी बच्चा प्रतिक्रिया देता है, माँ जवाब देती है, फिर बच्चा, फिर माँ। यही प्रक्रिया ब्रेन की सबसे मजबूत वायरिंग बनाती है। लेकिन मोबाइल कभी जवाब नहीं देता। स्क्रीन एक तरफ से बोलती है, लेकिन ब्रेन दो तरफा बातचीत चाहता है। यही फर्क बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। यही कारण है कि कई स्टडीज में बहुत अधिक शुरुआती स्क्रीन का उपयोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में देरी, कम शब्दावली और ध्यान से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा पाया गया है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं हर वह बच्चा जो स्क्रीन देखता है जरूर ऐसी समस्या विकसित करेगा, लेकिन जितनी ज्यादा समय स्क्रीन वास्तविक बातचीत की जगह लेती है उतना जोखिम बढ़ सकता है। समस्या मोबाइल नहीं, समस्या वह समय है जो मोबाइल माँ, पिता, दादा, दादी, खेल, कहानियों और असली दुनिया से चुरा लेता है। क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा बार बार एक ही कार्टून 10-10 बार क्यों देख सकता है? क्योंकि हर चमकता रंग, हर तेज आवाज, हर अचानक बदलता सीन उसके ब्रेन को लगातार उत्तेजित करता रहता है और धीरे धीरे वास्तविक दुनिया उसे धीमी और उबाऊ लगने लगती है। सोचिए, अगर 1 साल का बच्चा पेड़ की पत्तियों को छूने की बजाय कार्टून स्वाइप करना सीख जाए, तो क्या वह कुछ खो रहा है? शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा वो खो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब हम जानते हैं कि बच्चे को मोबाइल देने की सबसे आम वजह उसका रोना नहीं बल्कि हमारी अपनी व्यस्त जिंदगी है। क्या हम बच्चे को शांत कर रहे हैं या उसे चुप रहने की आदत सिखा रहे हैं? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी आदत जिसे दुनिया के कई विशेषज्ञ डिजिटल पेसिफायर कहते हैं। पेसिफायर यानी एक वह चीज जो बच्चे को कुछ समय के लिए शांत कर दे। पहले यह एक छोटा सा रबर का निपल हुआ करता था, आज कई घरों में उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। ध्यान से सोचिए, क्या बच्चे को हर बार मोबाइल की जरूरत होती है या हमें उस पल में सबसे आसान समाधान चाहिए होता है? सच यह है, आज के माता पिता पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त थे। काम, तनाव, जिम्मेदारियां और समय की कमी, इन सब के बीच मोबाइल एक आसान मददगार जैसा लगता है। और यही वजह है कि यह गलती प्यार से होती है, लापरवाही से नहीं। लेकिन हर आसान समाधान लंबे समय के लिए सही समाधान नहीं होता। बच्चे हमारी बातें कम, हमारी आदतें ज्यादा सीखते हैं। अगर घर में हर खाली पल स्क्रीन के साथ बिताए जाए तो बच्चे के लिए यही सामान्य जीवन बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए माता पिता पहली किताब है, पहले शिक्षक है, पहले रोल मॉडल है। कई माता पिता कहते हैं हम तो बस 10 मिनट देते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ 10 मिनट नहीं, समस्या यह है बच्चा क्या सीख रहा है। अगर हर बार रोने पर मोबाइल मिलता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग एक नया रिश्ता बना लेता है। असहज महसूस करो, मोबाइल लो, बोर हो, मोबाइल लो, इंतजार करना पड़े, मोबाइल लो,
उदास हो, मोबाइल लो, यानी भावनाओं को समझने की बजाय उससे भागना सीख जाता है। यही आदत आगे चलकर सिर्फ बच्चे में नहीं बल्कि किशोरों और बड़ों में भी दिखाई देती है। तनाव हुआ, इंस्टाग्राम खोल लिया, अकेलापन लगा, रील्स देखने लगे, दिमाग थका, गेमिंग शुरू कर दी। यह कहानी 18 साल की उम्र में शुरू नहीं होती, कई बार यह 18 महीने की उम्र में शुरू हो चुकी होती है। शायद आज हम जिस स्क्रीन एडिक्शन की बात कर रहे हैं उसके बीज बचपन में ही बो दिए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल हर बच्चे को आदी बना देगा, लेकिन अगर मोबाइल हर भावना, हर परेशानी, हर खाली समय का पहला जवाब बन जाए तो यह आदत भविष्य तक जा सकती है। बच्चों को हर बार मनोरंजन नहीं चाहिए होता है, कई बार उन्हें सिर्फ आपकी आवाज़ चाहिए होती है। आपकी गोद, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपका समय, यही चीजें उसके दिमाग में सबसे मजबूत यादें बनाती है। अगर आपने इस वीडियो का हर हिस्सा देखा है तो शायद अब आपके मन में भी एक सवाल होगा, क्या हमें बच्चे को कभी मोबाइल नहीं देना चाहिए? उत्तर इतना आसान नहीं, क्योंकि मोबाइल दुश्मन नहीं, गलत समय, गलत इस्तेमाल और गलत आदत यही समस्या है। दुनिया की प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन यह सलाह देती है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को जहां तक संभव हो सके स्क्रीन से दूर रखा जाए। क्यों? क्योंकि इस उम्र में ब्रेन को वीडियो से ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। आपकी आवाज़, आपकी स्पर्श, आपकी मुस्कान, आपकी कहानियाँ और आपका समय, यही उसके ब्रेन की असली न्यूट्रिशन है। अगर बच्चा रो रहा है तो हर बार मोबाइल मत दीजिए, पहले कारण समझिए। क्या वह भूखा है, थका हुआ है, बोर हो रहा है, या उसे सिर्फ आपकी गोद चाहिए? कई बार जिस समस्या का इलाज हम मोबाइल करते हैं उसका समाधान सिर्फ एक गले लगाना होता है। घर में कुछ छोटे नियम बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। खाना खाते समय कोई स्क्रीन नहीं, सोने से पहले कोई मोबाइल नहीं, बच्चे के कमरे में टीवी या फोन नहीं, और सबसे जरूरी माता पिता खुद उदाहरण बने, क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं हमारा व्यवहार कॉपी करते हैं। याद रखिए, बच्चे महंगे खिलौने नहीं याद रखते, उन्हें याद रहता है कि माँ ने कहानी सुनाई थी, पापा ने कंधे पर घुमाया था, दादी ने लोरी गाई थी। बारिश में भीगना, मिट्टी में खेलना, पतंग उड़ाना, ये यादें किसी स्क्रीन पर नहीं बनती, ये जी जाती है। हम तकनीक को रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही बच्चे कल AI बनाएंगे, रोबोट बनाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। लेकिन अगर बचपन ही स्क्रीन के हवाले कर दिया जाए तो शायद हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करेगी लेकिन खुद पर नियंत्रण खो देगी। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो आज सिर्फ एक बदलाव कीजिए। अगली बार जब वह आपकी ओर हाथ बढ़ाए तो मोबाइल मत बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए। शायद उसी पल आप उसके भविष्य की दिशा बदल दें। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा 2 साल का होता है, फिर 3 साल का और फिर 5 साल का, एक नई चुनौती शुरू होती है। अब समस्या सिर्फ मोबाइल की नहीं होती, बल्कि कार्टून, यूट्यूब और ऑटो प्ले एल्गोरिदम। क्या रंग बिरंगे कार्टून वाकई बच्चों को सिखा रहे हैं, या धीरे धीरे उनका ध्यान, धैर्य और कल्पना शक्ति छीन रहे हैं? अगले एपिसोड में हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे, क्योंकि मोबाइल की असली कहानी अभी शुरू हुई है।